दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द्रौपदी की एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास ने सदियों तक छिपाए रखा। आपने सुना होगा कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके दिल में एक ऐसा प्रेम भी पनप रहा था जिसे कभी खुलकर सामने नहीं लाया गया। आखिर वह कौन था जिसके लिए द्रौपदी का मन तरसता था और द्रौपदी ने कुत्ते को पूरी दुनिया के सामने खुले में सहवास करने का श्राप क्यों दिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं महाभारत के ग्रंथों और प्रामाणिक कथाओं के आधार पर सारी सच्चाई आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी सच्ची कहानी को। द्रौपदी का जन्म किसी सामान्य स्त्री की तरह नहीं हुआ था। वह न तो माता के गर्भ से पैदा हुई थीं, न ही किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से। वह एक यज्ञ की पवित्र अग्नि से प्रकट हुई थीं, मानो स्वयं कोई देवी धरती पर उतर आई हो। लेकिन इस चमत्कारी जन्म के पीछे एक गहरी और दर्दनाक कहानी छिपी थी। उनके पिता पांचाल नरेश द्रुपद एक समय अपने मित्र रहे गुरु द्रोणाचार्य के हाथों अपमानित हो चुके थे। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को युद्ध में हराकर उनके आधे राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर दिया था। यह हार द्रुपद के लिए केवल सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर एक गहरा घाव था। इस अपमान की आग उनके मन में धधक रही थी और वे किसी भी कीमत पर द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे। द्रुपद जानते थे कि द्रोणाचार्य की शक्ति और हस्तिनापुर का समर्थन उनके सामने एक बड़ी चुनौती था। इसीलिए उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसे विद्वान ऋषियों ने संपन्न किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करना जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसमें से 2 अलौकिक संतानें प्रकट हुईं। पहला था एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। वह योद्धा जो आगे चलकर द्रोणाचार्य का अंत करने वाला था। दूसरी थी एक अनुपम सुंदर कन्या जिसकी आभा और सौंदर्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसका रंग सांवला था, जो उसे भगवान श्री कृष्ण की तरह एक दिव्य आकर्षण देता था। इसीलिए उसे कृष्णा भी कहा गया और बाद में वह द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। द्रुपद ने द्रौपदी को बचपन से ही यह सिखाया कि उनके जन्म का उद्देश्य केवल सुंदरता या वैभव नहीं, बल्कि अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेना है। द्रौपदी के मन में हस्तिनापुर और द्रोणाचार्य के प्रति एक गहरी नफरत पैदा की गई, लेकिन द्रुपद जानते थे कि सीधे युद्ध में द्रोणाचार्य को हराना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई, द्रौपदी का स्वयंवर, जो न केवल उनकी बेटी के विवाह का आयोजन था, बल्कि एक राजनीतिक चाल भी थी। यह स्वयंवर साधारण नहीं था। द्रुपद चाहते थे कि द्रौपदी का पति कोई ऐसा योद्धा हो जो न केवल उनकी बेटी के योग्य हो, बल्कि हस्तिनापुर के खिलाफ उनके बदले की योजना में सहायक बन सके। इसलिए स्वयंवर की शर्त को अत्यंत कठिन बनाया गया। एक विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी थी और फिर ऊपर एक घूमते हुए मछली की आंख को नीचे पानी में उसकी परछाई देखकर भेदना था। यह शर्त इतनी कठिन थी कि केवल विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही इसे पूरा कर सकते थे। स्वयंवर के दिन पांचाल की राजधानी में भारतवर्ष के कोने कोने से राजा और राजकुमार एकत्र हुए। हस्तिनापुर से दुर्योधन और कर्ण, मगध से जरासंध, चेदी से शिशुपाल और विदर्भ से जयद्रथ जैसे महारथी भी वहां उपस्थित थे। यह आयोजन केवल एक विवाह का अवसर नहीं था, बल्कि शक्ति और सम्मान का प्रदर्शन भी था। सभा में एक ओर भव्य सजावट थी, तो दूसरी ओर उस विशाल धनुष को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक एक करके योद्धाओं ने अपनी किस्मत आजमाई। कुछ तो धनुष को उठा भी नहीं सके, और जो उठा सके वे प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे। कर्ण भी आगे बढ़ा। उसने धनुष को आसानी से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने ही वाला था कि द्रौपदी ने सभा में घोषणा की, मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने धनुष नीचे रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना द्रौपदी और कर्ण के बीच एक अनकहे तनाव की शुरुआत थी। उसी समय सभा में एक अज्ञात ब्राह्मण आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण वेश में छिपा हुआ अर्जुन था। उस समय पांडव अज्ञातवास में थे
और अपनी माता कुंती के साथ एक साधारण जीवन जी रहे थे। अर्जुन ने जब धनुष उठाया तो सभा में हंसी और ताने गूंज उठे। एक ब्राह्मण इस परीक्षा को कैसे पूरा कर सकता है? लेकिन अर्जुन ने बिना किसी हिचक के धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और पानी में परछाई देखकर एक ही तीर से मछली की आंख भेद दी। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा। द्रौपदी ने प्रसन्न होकर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी, लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। पराजित राजाओं को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भीम ने अपनी अपार शक्ति से कई योद्धाओं को धराशायी कर दिया। अर्जुन ने भी अपनी धनुर्विद्या से विरोधियों को शांत कर दिया। अंत में पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम लौट गए। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि इस स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और उन्होंने अर्जुन की जीत सुनिश्चित करने में सूक्ष्म रूप से मदद की थी। जब पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम पहुंचे तो अर्जुन ने उत्साह से अपनी माता कुंती को पुकारा, माँ, देखो आज हम क्या लाए हैं। कुंती उस समय घर के भीतर काम में व्यस्त थीं। उन्होंने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडव अवाक रह गए। कुंती का वचन उनके लिए धर्म की तरह था, लेकिन द्रौपदी को पांचों भाइयों के बीच बांटना असंभव सा लग रहा था। इस दुविधा को सुलझाने के लिए पांडव महर्षि व्यास के पास गए। व्यास ने उन्हें द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक आर्ष्य कन्या थी, जिन्होंने भगवान शिव से एक ऐसे पति की कामना की थी जिसमें 5 गुण हों: धर्म का ज्ञान, अपार बल, धनुर्विद्या में निपुणता, रूप की सुंदरता और बुद्धि की गहराई। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा कि ये सभी गुण एक पुरुष में नहीं हो सकते, इसलिए अगले जन्म में उन्हें 5 पति मिलेंगे जिनमें ये गुण अलग अलग होंगे। युधिष्ठिर में धर्म, भीम में बल, अर्जुन में धनुर्विद्या, नकुल में सौंदर्य और सहदेव में बुद्धि। इस तरह द्रौपदी की इच्छा पूरी हुई। व्यास ने यह भी बताया कि द्रौपदी को एक विशेष वरदान प्राप्त था। हर बार जब वह एक पांडव के साथ रात में समय बिताएगी तो अगले पांडव के पास जाने पर वह पुनः कुमारी हो जाएगी। इस वरदान के कारण वह 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद पवित्र और सतीत्व की प्रतीक बनी रही। यह सुनकर द्रुपद और पांडवों ने इस अनोखे विवाह को स्वीकार कर लिया। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से संपन्न हुआ, लेकिन अब एक नई चुनौती थी: 5 पतियों के साथ जीवन को संतुलित करना। इसके लिए देवर्षि नारद ने सुझाव दिया कि एक नियम बनाया जाए। हर साल द्रौपदी केवल एक पांडव के साथ समय बिताएंगी और उस दौरान अन्य भाई उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसे 1 साल का वनवास भोगना होगा। यह नियम केवल व्यावहारिक ही नहीं था, बल्कि इससे भाइयों के बीच एकता और शांति भी बनी रही। द्रौपदी ने हर पति के साथ बराबर समय बिताया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। द्रौपदी को युधिष्ठिर का धर्मनिष्ठ स्वभाव आकर्षित करता था, भीम की शक्ति और साहस से प्रभावित थी, अर्जुन की बुद्धि और संवेदनशीलता से जुड़ी थी, नकुल के रूप पर मोहित थी और सहदेव की दूरदर्शिता से प्रसन्न रहती थी। इस तरह द्रौपदी ने अपने पत्नी धर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाया। द्रौपदी के जीवन में कई रोचक और रहस्यमयी घटनाएं घटीं। ऐसी ही एक घटना थी कुत्ते को दिया गया श्राप। ये घटना तब हुई जब पांडव वनवास में थे। एक दिन जब अर्जुन द्रौपदी के साथ कमरे में अपने निश्चित समय में थे तो उन्होंने अपनी पादुकाएं बाहर रखी थीं ताकि अन्य भाई समझ सके कि वे अंदर हैं, लेकिन एक कुत्ता खेल खेल में उनकी पादुकाएं ले गया। इससे भीम अनजाने में अंदर चले गए और द्रौपदी को उस अवस्था में देख लिया। द्रौपदी को यह बेहद अपमानजनक लगा। क्रोध में उन्होंने कुत्ते को श्राप दिया, जब भी तू सहवास करेगा पूरा संसार तुझे देखेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण आज भी कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। द्रौपदी के जीवन की सबसे दर्दनाक और निर्णायक घटना थी चीरहरण। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। कौरवों ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया और दुःशासन ने उनका वस्त्र हरण करने की कोशिश की। उस असहाय स्थिति में द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को पुकारा,
चमत्कारिक रूप से उनकी साड़ी अनंत हो गई और दुःशासन थक कर हार मान गया। इस अपमान ने द्रौपदी के मन में कौरवों के प्रति एक ऐसी आग जलाई जो महाभारत के युद्ध तक जलती रही। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह अपने अपमान का बदला नहीं लेगी, अपने केश नहीं बांधेंगी। ये घटना न केवल द्रौपदी के धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि उनके प्रतिशोधी स्वभाव को भी उजागर करती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे जानने के लिए आप उत्सुक हैं, द्रौपदी का छिपा हुआ प्रेम। महाभारत में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द्रौपदी का झुकाव अर्जुन की ओर अधिक था। स्वर्गारोहण के दौरान जब द्रौपदी गिरीं, तो युधिष्ठिर ने कहा कि उनका हृदय अर्जुन के प्रति पक्षपाती था। लेकिन कुछ व्याख्याओं और परवर्ती कथाओं में यह संकेत मिलता है कि द्रौपदी के मन में कर्ण के लिए भी एक विशेष स्थान था। वनवास के दौरान एक घटना घटी जब द्रौपदी ने एक जामुन तोड़ा जो एक साधु की 12 साल की तपस्या का फल था। साधु के क्रोध से बचने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वे अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताएं ताकि जामुन वापस वृक्ष पर लग जाए। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरे लिए अनमोल हैं, लेकिन मेरे मन में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने हमेशा छिपाया। वह था अंगराज कर्ण के लिए। यह सुनकर पांडव चकित रह गए और जामुन वृक्ष पर वापस लग गया। यह प्रेम क्यों नहीं फल सका? शायद इसलिए कि कर्ण को सूतपुत्र माना जाता था और द्रौपदी एक राजकुमारी थी। स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि बाद में उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। राजसूय यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने अपनी वीरता दिखाई तो द्रौपदी उनके कौशल से प्रभावित हुई थी। यह अनकहा प्रेम द्रौपदी के चरित्र को और भी मानवीय और जटिल बनाता है। द्रौपदी के जीवन में श्री कृष्ण का स्थान बहुत खास था। वे उनके सखा, मार्गदर्शक और संकटमोचक थे। चीरहरण के दौरान कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई थी। द्रौपदी और कृष्ण के बीच एक गहरी आत्मीयता थी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक बार कृष्ण से विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका विवाह पांडवों से होना धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। यह रिश्ता द्रौपदी के जीवन में एक मजबूत आधार बना रहा। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह जीत द्रौपदी के लिए सुखद नहीं थी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। यह द्रौपदी के लिए असहनीय दुख था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पांडवों का साथ दिया। युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकले तो द्रौपदी भी उनके साथ थी, लेकिन वह रास्ते में गिर पड़ी। यह उनके जीवन का अंतिम अध्याय था। दोस्तों, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन उनके दिल में कर्ण के लिए एक अनकहा प्रेम भी था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य कितना भी दब जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो अपनी राय ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि द्रौपदी और कर्ण का प्रेम सच्चा था? हमें कमेंट में बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।